रामायण के सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, आइए जानते हैं। एक रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। जब रावण ने ब्रह्मा जी के तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि उन्हें मनुष्य के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति हरा ना सके, तो रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर धरती पर पाप और अधर्म करने लगे। इसी से परेशान होकर सभी देवगण भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और रावण को रोकने का उपाय पूछने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वो स्वयं मनुष्य के अवतार लेंगे और पापी रावण का अंत करेंगे। श्री राम रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, क्योंकि वो स्वयं नारायण के अवतार थे और उनके पास सभी दिव्या अस्त्र और शस्त्र था जो अन्य किसी के पास नहीं। दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे हनुमान जी। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। हनुमान जी की शक्ति की बात करें तो उनके शक्ति अनंत था, वो सर्व शक्तिशाली थे। बचपन में ही उन्हें सभी देवगण ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन्हें कोई भी अस्त्र और शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, अग्नि उन्हें जला नहीं सकता था। वो अपने मन के हिसाब से अपने शरीर के आकार को बढ़ा और घटा सकते थे। माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हनुमान जी के शक्ति के बारे में बताना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के शक्ति अनंत है, इसलिए तो उन्हें संकटमोचन कहा जाता है। हनुमान जी एक ऐसा योद्धा थे जो अपनी जीवन में कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं थे। हनुमान जी ने 3 बार लक्ष्मण जी को बचाया था और एक बार तो स्वयं राम जी को नागपाश से बचाया था। 3 लक्ष्मण। रामायण काल के तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी एक महान योद्धा के साथ साथ वो सर्वश्रेष्ठ भाई भी थे। जब श्री राम ने वनवास जाने के बारे में सोचा तो लक्ष्मण जी ने भी उनसे कहा कि वो भी उनके साथ वनवास जाएंगे। लक्ष्मण जी के 14 वर्ष तक बिना खाए और सोए श्री राम जी की सेवा किया था। लक्ष्मण जी ने रामायण काल के बड़े बड़े असुर को यमलोक पहुंचाया था, जैसे कि मेघनाद, अतिकाय। लक्ष्मण जी के शक्ति की अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपतास्त्र ने भी कुछ नहीं किया जब मेघनाद ने उन पर ये अस्त्र चला दिया था। लक्ष्मण जी रामायण के सर्वश्रेष्ठ योद्धा। चौथे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे रावण। रावण एक महान योद्धा के साथ साथ परम शिव भक्त भी थे। रावण परम ज्ञानी थे। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किए थे, जिसको सुनकर भगवान शिव भी उनसे खुश हो गए थे। रावण के शक्ति की बात करें तो वो इतना शक्तिशाली थे कि एक बार तो उन्होंने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। रावण ने अपनी शक्ति के दम पर नवग्रह को बंदी बना लिया था, जिससे वो अपने किस्मत को अपने हिसाब से बदल सके। यहाँ तक कि रावण ने यमराज को भी हरा दिया था। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें सिर्फ मनुष्य ही हरा सके, बाकी कोई भी देव, दानव, गंधर्व हरा ना सके। रावण ने भगवान शिव से भी कई सारा अस्त्र प्राप्त किया था, जैसे कि चंद्रहास। रावण ने समस्त देवता को पराजित कर दिया था, लेकिन अंत में श्री राम द्वारा उन्हें मृत्यु प्राप्त। 5 में रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे मेघनाद उर्फ इंद्रजीत। मेघनाद एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा था, जिसको हरा पाना असंभव था। मेघनाद के पास उस समय के सभी अस्त्र शस्त्र था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपतास्त्र। मेघनाद के पास तामसी माया था, जिससे वो गायब होकर युद्ध करता था, और जब वो माया से युद्ध करते थे तो उन्हें कोई भी हरा नहीं सकते थे। मेघनाद ने बचपन में ही अपने कुल देवी निकुंबला माता को प्रसन्न करके उनसे अनेक प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिया, जिससे वो अजय योद्धा बन गया। मेघनाद ने अपनी शक्ति से 2 बार लक्ष्मण जी को हरा दिया था और एक बार तो श्री राम को भी हरा दिया था। मेघनाद ने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था, इसलिए उनके नाम इंद्रजीत पड़ा। अगर मेघनाद अंत समय में देवी निकुंबला के यज्ञ कर लेते तो इस
शक नहीं था कि वो अजय और अमर हो जाता, फिर उससे कोई भी हरा नहीं पाता। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको यज्ञ पूरा होने से पहले ही अंत कर